हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। फिनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट। देखो, फिनेंशियल मार्केट होता क्या है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम फंड्स में डील करते हैं। हमें अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है या कोई बिजनेस करना है तो मनी इज़ द फर्स्ट थिंग जिसकी हमें सबसे पहले नीड होती है। ठीक है। तो जैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके हम मनी देते हैं और अब हमें एक्सचेंज में जो भी हमें चाहिए होता है वो हम ले लेते हैं। इन द सेम वे फिनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम जब हमें फ़ंड्स की नीड होती है तो हम अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब जिसे फ़ंड की नीड है वो हो जाएगा बोरोवर, और जो फंड्स प्रोवाइड करता है वो हो जाता है लेंडर। सो वी कैन से दैट अ फाइनेंशियल मार्केट इज़ द मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम लेंडर्स, जिसके पास एक्सेस ऑफ फंड होता है, सरप्लस फंड होता है, टू द बोरोवर, जिसके पास फंड्स की कमी होती है। द इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मीन्स मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, राइट, LIC, GIC, ये सारे इंस्टीट्यूशंस फिनेंशियल मार्केट में डील करते हैं और डील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हैं, डेप्ट हैं, राइट, और हमारे बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं। When funds flow across national boundaries and the transfer is between parties residing in different countries, there comes into existence the international market. अब यही फंड्स का एक्सचेंज जब हम एक कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए किसी दूसरी कंट्रीज के साथ डील करते हैं तो वो हमारा इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट हो जाता है। जैसे कि इंडिया का कोई बैंक है, इंडिया में लोकेटेड एक बैंक ने फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में कोई बैंक है उसके साथ फंड्स में डील किया या बोरोविंग किया, लैंडिंग किया, तो क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज़ के साथ फंड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये हमारा इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फिनेंशियल मार्केट डज नॉट रेफर टू अ फिजिकल लोकेशन। ज़रूरी नहीं है कि फिनेंशियल मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन हो। इस मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और नेटवर्क्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है। ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर टू द डेफिशिएंट सेक्टर इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जहाँ पर एक्सेस ऑफ फंड्स है वहाँ से फंड्स अट्रैक्ट करो, ले लो, और जहाँ पे फंड्स का नीड है, जहाँ पे फंड्स की कमी है, वहाँ तक प्रोवाइड कराओ। ये चैनलाइजेशन पूरा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर आर ग्रेटर देन देयर सेविंग्स। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वहाँ पर फंड्स की नीड ज़्यादा होती है, राइट, और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है वहाँ पर सेविंग्स ज़्यादा होती हैं। तो जो हाउस होल्ड्स हैं, राइट, जो फैमिलीज़ हैं, जैसे कि वो अगर अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं तो बैंक क्या करते हैं, एक ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं जिसमें गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवर्स को प्रोवाइड किया जाता है और वो अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बैंक ने जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए फिक्स डिपॉजिट्स पर, तो अब क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर FDs कराएंगे। FDs कराने से वो अपनी जो सेविंग है वो बैंक्स को देंगे। अब बैंक क्या करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को फंड की नीड है, उनको लोन चाहिए, बैंक वो सारा FD का अमाउंट इकट्ठा करके कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दे देता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इस तरीके से फिनेंशियल मार्केट सेविंग्स को और बोरोविंग्स को चैनलाइज करता है, एक्सेस ऑफ सरप्लस का प्रॉपर तरीके से यूज़ करता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन फिनेंशियल मार्केट आर इन्वेस्टर्स और बायर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, बोरोवर्स और सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इंटरमीडियरीज और एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो फिनेंशियल मार्केट में डील करते हैं, जिसमें मेनली हमारे आते हैं इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है दिस मार्केट इज़ needed for multinational corporations operation as it provides liquidity to them. ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से फंड्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट के कुछ कॉन्सेप्ट्स। The international financial market is the worldwide marketplace in which buyers and sellers trade financial assets such as stocks, bonds, currencies, commodities, derivatives across national borders. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है कि अब आप सिर्फ अपनी कंट्री पर डिपेंड नहीं रह सकते, बल्कि आप आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे भी फंड एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। The institutions or agencies of international financial market that serve as the source of
इंटरनेशनल फंड्स आर, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हमारे इंटरनेशनल फंड्स प्रोवाइड कराते हैं? ये है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, और है हमारे गवर्नमेंट हमारी एजेंसीज, इंटरनेशनल बैंक्स हैं हमारे, और सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये सब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में मेजर रोल प्ले करते हैं, डील करते हैं। द फॉलोइंग आर द सेगमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। तो इसके सेगमेंट्स में आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे कि इंडियन रुपी को अगर आपने डॉलर्स में कन्वर्ट कराना है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के में आप ये काम कर सकते हो, अपनी एक्सचेंज रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। आप दूसरी करेंसी ईजिली आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। नेक्स्ट इज बोरोइंग और इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली रिक्वायर द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, राइट। करेंसी का हम मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी में कन्वर्ट ईजिली करा सकते हैं, क्योंकि हमें अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी होना ज़रूरी है। तो फॉरेन करेंसी के लिए आपको करेंसी एक्सचेंज तो कराना पड़ेगा। तो वो जो फैसिलिटी है हमें प्रोवाइड कराती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। International bond market. Foreign bonds and euro bonds are the two types of international bonds. International bond market also includes sinking fund bond, convertible bond, floating रेट नोट्स, ग्लोबल बॉन्ड्स। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि आपका कि जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी ने बॉन्ड्स इशू कर दिए इंटरनेशनल लेवल पे। अब बॉन्ड्स जब इशू किए हैं तो एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड उसका आएगा, और एक टाइम पीरियड के बाद आपको बॉन्ड्स की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है? एक सिंकिंग फंड जनरेट करती है जिसमें टाइमली कंपनी एक पेरियोडिकली इंस्टॉलमेंट डालती जाती है, और सर्टेन जब बॉन्ड का मैच्योरिटी टाइम आता है तब तक कंपनी के पास सिंकिंग फंड में अमाउंट कलेक्ट हो जाता है उन बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए। और यहाँ पे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होता है? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप उन बॉन्ड्स को इक्विटीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हो। फ्लोटिंग रेट नोट्स का मतलब है कि जो बॉन्ड है, जो नोट है, उस पर आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ग्लोबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो ग्लोबली मल्टीपल कंट्रीज़ में इशू किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट। इक्विटी कैपिटल फॉर अ कंपनी इज रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर। ऑब्वियसली कंपनी इक्विटी कैपिटल रेज कहाँ से करती है? शेयर्स इशू करके। अ मल्टीनेशनल कंपनी वुड ऑफन लाइक टू रेज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि MNC जो होती है वो अलग अलग कंपनी में डील करती है, तो वो जो उसका इक्विटी कैपिटल होता है वो भी मल्टीपल कंपनी से रेज करती है, तो इसे हम इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? जो शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, राइट। मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब यही इंस्ट्रूमेंट जब आपके इंटरनेशनल लेवल पर इशू हो रहे हैं, यानी कि बाय क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, तो वो हमारा इंटरनेशनल मनी मार्केट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट। इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट रेफर्स टू द market through which companies and governments issue debt to investors। क्रेडिट मार्केट का मतलब है कि आप लोन्स प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे कंपनीज और गवर्नमेंट्स क्या करते हैं? डेब्ट्स इशू करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो हमारी डेब्ट कैपिटल होती है वो हमारी लॉन क्रेडिट कैपिटल होती है, ठीक है। सच एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, जंक बॉन्ड्स। जंक बॉन्ड्स हमारे रिस्की बॉन्ड्स होते हैं। इनकी ये जो इशू किए जाते हैं, इनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत ही कम क्रेडिट रेट इनको देती है, स्कोर बहुत कम होता है, और ये हाईली रिस्की भी होते हैं। एंड शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स समटाइम्स कॉल द डेप्ट मार्केट। तो क्रेडिट मार्केट को हम डेप्ट मार्केट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी लोन मार्केट होती है। द क्रेडिट मार्केट ऑल्सो इंक्लूड्स डेप्ट ऑफरिंग सच एज नोट्स, सिक्योरिटाइज्ड ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग कोलेटरल डेप्ट ऑब्लिगेशन, जहाँ पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी होती है साथ में, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो ये हमारे कुछ सेगमेंट्स थे इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट के। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट। कौन कौन से इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम डील करते हैं, इन्हें अब हम डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ वेयर करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर ब्रोट एंड सोल्ड अगेंस्ट ईच अदर। लोग जैसे डॉलर्स, यूरोस, फ्रेंच, राइट, और हमारे कनेडियन डॉलर्स या इंडियन रुपी, येन्स, इन सब के एक्सचेंज में डील करते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ यूनिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट्स ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम, बहुत ही हाई वॉल्यूम में ट्रेड किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट असेट
क्लास इन द वर्ल्ड लीडिंग टू हाई लिक्विडिटी। इट्स जोग्राफिकल डिस्पर्जन बहुत ही, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज इसमें डील करते हैं तो उसका जोग्राफिकल स्प्रेड भी ज़्यादा होता है। इट्स कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन 24 आवर्स आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज ये जो करेंसीज होती है, करेंसीज के रेट अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो लोग इसमें ऑप्शंस, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स में भी डील करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्सचेंज रेट्स, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। कंट्री की जीडीपी, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री में होने वाले अगर कोई स्कैम हो जाता है, स्कैंडल हो जाता है तो वो चीज़ भी अफेक्ट करेगा। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे, राइट। वहाँ के लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अफेक्ट करेगा। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन, लीगल कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन, नेचुरल कैलामिटीज़, सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अफेक्ट करता है। The low margins of relative profit compared with other market of fixed income and the use of leverage to enhance profit and loss margins and with respect to account size. नेक्स्ट आता है हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ये हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता क्या है? अ डेरिवेटिव इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उस वैल्यूज जिसकी वैल्यू किसी और असेट पर डिपेंड करती है। उस वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर मोर बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल। द वेरिएबल अंडरलाइन कुड बी प्राइजेज ऑफ ट्रेडेड सिक्योरिटी स्टॉक। ये जो हमारी असेट है ये कोई स्टॉक भी हो सकता है, ये गोल्ड भी हो सकता है, राइट, या फिर ये कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। डेरिवेटिव जैसे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक ऐसा सर्टिफिकेट या नोट हो गया जिसकी वैल्यू जब आप डील करोगे तो किस पर डिपेंड करेगी? किसी भी दूसरे प्रोडक्ट पर, जैसे कि गोल्ड के में आने वाले प्राइजेस के चेंजेस पर डिपेंड कर रही है आपके उस डेरिवेटिव नोट की वैल्यू। या फिर एग्रीकल्चरल कोई भी, जैसे पोटैटो है, पोटैटो की जो भी क्रॉप हुई है उसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है आपके डेरिवेटिव नोट्स की वैल्यू। तो ये हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूरो करेंसी मार्केट। दिस रिप्रेजेंट द मनी मार्केट इन विच यूरो करेंसी, दैट इज करेंसी हेल्ड इन बैंक्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री वेयर इट इज़ लीगल टेंडर इज बोरोड एंड लेंट बाय बैंक्स इन यूरोप। तो यहाँ पे होता क्या है, यूरो करेंसी मार्केट में द यूरो करेंसी मार्केट allows for more convenient borrowing which improves the international flow of capital for trade and investment between countries and companies. इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया में एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर डॉलर्स में नोट चाहिए तो ये डॉलर्स में अगर एसबीआई को लोन चाहिए तो वो ये लोन किसी भी यूरोपियन कंट्री से बोरो कर रहा है, ठीक है। अब वो यूरोपियन कंट्री का जो बैंक है, जैसे जर्मन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जर्मन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डॉलर्स में लोन दे रहा है, तो ये एक्टिविटी हमारी होती है यूरो करेंसी मार्केट। तो इसमें क्या कहा गया है, दिस रिप्रेजेंट द मनी मार्केट इन विच यूरो करेंसी, दैट इज करेंसी हेल्ड इन बैंक्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री वेयर इट इज़ लीगल टेंडर इज बोरोड एंड लेंट बाय बैंक्स इन यूरोप, ठीक है। तो ये भी हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, an Indian company borrowing US dollars from a bank in Germany is using the euro currency market. अब यहाँ पे हमारा एक लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट क्या है, ये लिबोर इसे हम कहते हैं। देखो जिस तरीके से अगर कोई इंडिया में कोई सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न को बैंक से लोन चाहिए तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलता है ना, राइट, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, या बैंक रेट के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वर्ड यूज़ होते हैं जब बोरोविंग एंड लैंडिंग होती है विद इन द कंट्री। लेकिन जब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, अगर आप दो मल्टीपल कंट्री आपस में डील करती हैं तो वो दोनों कंट्रीज़ की करेंसी अलग अलग है, राइट। तो उनका जो लैंडिंग एंड बोरोविंग रेट होता है कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा, वो रेट हमारा होता है लिबोर के बेसिस पे वो रेट डिसाइड होता है, जिसे हम कहते हैं लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था कि इंडियन कंपनी जो है वो US डॉलर्स में लोन ले रही है जर्मन के बैंक से, ठीक है। तो ये यूरो करेंसी मार्केट हो गया। अब उस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसे हम लिबोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी गिवन है, उस लिंक में जाके आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसका भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप डिटेल में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है द मनी मार्केट इज़ द सिक्योरिटी मार्केट डीलिंग इन शॉर्ट टर्म डेप्ट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म फंड्स में मनी मार्केट डील करती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे ट्रेजरी बिल्स सबसे ज़्यादा पार्ट क्रिएट करती हैं और बहुत ही लिक्विड होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टाइम पीरियड कम है, ठीक है। तो जैसे कि 1 साल से कम, फॉर लेस देन अ ईयर होता है, तो टाइम पीरियड कम है, इसलिए लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है और रिस्क भी कम होता है। सो फाइनली यही टॉपिक्स हमने आज कवर किए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट क्या है, क्या इसके मेजर सेगमेंट्स हैं, राइट, किस किस तरह की मार्केट्स होती है, और फ्यू ऑफ हम दिस कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।